सम्माननीय श्रोता बंधुओं एवं बहनों, आज हम मन और मन की इच्छाएं, कामनाएं एवं तृष्णा पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। साथ ही यदि इसे लाइक और शेयर भी करेंगे तो हमें खुशी ही होगी। तो आइए हम मूल विषय पर कुछ चर्चा करते हैं। मंचासीन परम पूज्य श्री साहेब जी, मुझ मंगलमय पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं बहनों, सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में एक महान संत हो चुके हैं सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी, जो हमारे गुरुदेव सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के गुरुदेव थे। तो पूज्य सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी की एक साखी है। उन्होंने बहुत ही मार्मिक वचन कहा है। वे कहते हैं, तन की भूख तनिक है, तृप्त पाव या शेर। मन की भूख अथाह है, तृप्ति न पाए सुमेर। साहब कहते हैं, शरीर की भूख थोड़ी होती है। वो 1 पाव, 2 पाव, 3 पाव, अधिकतम 1 शेर में तृप्त हो जाता है। किंतु मन की भूख बहुत होती है। वो बहुत सुमेरु पर्वत जैसा ऐश्वर्य, धन या भोग पदार्थ कोई भी चीज़ हो पा जाए, फिर भी वो तृप्त होने वाला नहीं है। ये तन और मन की भूख में बड़ा अंतर है। तन की भूख थोड़ी होती है, तन की भूख का पता चलता है और मन की भूख का पता नहीं चलता है। और कितना ग्रहण कर रहे हैं इसकी कोई सीमा नहीं होती है। तन की भूख की आवश्यकता है और उसके खुराक को पूरा करना जरूरी है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। शरीर है, शरीर की ज़रूरतें हैं, इसके लिए कुछ चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, आवास चाहिए। ये मानव जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं और मेहनत करने वाले व्यक्ति को ये तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है, कभी इसकी कमी नहीं होती है। उत्तम मध्यम किसी न किसी ढंग से सबको जीवन निर्वाह की चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन मन बड़ा चिंतित रहता है मनुष्य का कि आगे पता नहीं भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कपड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बाल बच्चे साथ देंगे कि नहीं देंगे। क्यों व्यर्थ की चिंता में पड़े रहते हैं? ये सब मन का चक्कर शुरू हो जाता है अगर हम आगे की चिंता करते हैं तो। तन के ज़रूरतों में कोई समस्या ही नहीं है, यह सबका पूर्ण होना ही है। हर इंसान को पूर्ण निश्चिंत रहना चाहिए। संयम, समझदारी और सावधानी की ज़िंदगी जो जीता है उसको जीवन निर्वाह के लिए कभी कोई कमी हो ही नहीं सकती है। तो शरीर की भूख पर बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन कितने लोग होते हैं जो शरीर के लिए ही बेताब रहते हैं, रात दिन इंद्रियों को भोगों से सींचने में ही वे सारा समय शक्ति लगा देते हैं। ऐसा खाना, ऐसा देखना, ऐसा पहनना और ऐसा सुनना, ऐसी गाड़ी, ऐसा मकान, ऐसे बेल बूटे, ऐसी सजावट और ऐसे वस्त्र, अलंकार, आभूषण और तमाम चीज़ें, इतना नाज नखरे होते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और इसी नाज नखरे में रात दिन भटकते भटकते आदमी बूढ़ा हो जाता है और ये कभी पूरा होता नहीं और मर जाता है। ये मन का चक्कर है, तन का चक्कर नहीं। तन तो थोड़े में पूर्ण हो जाता है। कितना भोजन चाहिए? देखिए, सदगुरु इस साखी में ही बताते हैं कि शरीर की भूख थोड़ी है, तृप्त पाव या शेर। 1 पाव
आदमी कितना चावल खाता है, कितना रोटी खा सकता है? 1 पाव, 2 पाव, 3 पाव, 1 सेर, किलो भर कोई खा लेगा। और क्या खाएगा? अरे 2 किलो खा लेगा, बस इतना ही तो। 2 किलो से ज़्यादा मनुष्य को भोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बड़े पेटू होते हैं, उनके खाने में भी संयम नहीं। एक जगह एक व्यक्ति खा रहे थे, खाते खाते वे खड़े हो गए। तो दूसरे ने पूछा, अरे भाई क्यों खड़े हो गए? कहें, अरे भाई अब क्या करूं, बोरा को जैसे भरा जाता है तो बीच में उठा के पटक लिया जाता है तो खाली जगह बन जाती है, इसी तरह थोड़ा खड़े हो जाने पर पेट में जगह बन जाती है तो और खा लूँगा। तो एक दूसरे व्यक्ति थे, वो गुरुदेव जी के पास आए और आते ही तुरंत लेट गए सामने ही बिछी हुई दरी पर। गुरुदेव जी ने पूछा, यहाँ आकर के क्यों लेट गए? तो उसने कहा कि साहब क्या करें, ज़्यादा खा लिए। तो गुरुदेव जी ने पूछा, क्यों ज़्यादा खा लिए? तो उसने कहा, क्या करें साहब, बहुत स्वादिष्ट बना था और समझ में नहीं आया उस समय, खा लिए और अब बैठे रहा नहीं जाता है। तो गुरुदेव जी ने कहा, संभाल के खाया करो। दूसरे दिन का समय आया और फिर खाए और फिर आकर के गुरु जी के सामने दरी पर लेट गए। गुरुदेव जी ने पूछा, आज तुम क्यों लेट गए? कहा, क्या करे साहब, बहुत स्वादिष्ट भोजन बना था, ज़्यादा खा लिए। कहें, तुम कैसे आदमी हो? अपने पेट पर जिनको संयम नहीं, पेट की पहचान नहीं, वो क्या आदमी है? एक दूसरे पंडित जी आए, गुरुदेव जी ने उनसे पूछा, पंडित जी कुछ खाए पिए, भोजन हुआ? कहा, अरे क्या भोजन हुआ, आगे घी न पाछे दही, कौन हाल भोजन के कही। अब उनके लिए घी दही बड़े हो गए भोजन और वे खुद छोटे हो गए। घी दूध दही मिलना चाहिए तब पेट भरेगा। ये घी दूध दही का चक्कर भी आदमी को बहुत परेशान करता है और बिना काम का काम कराता है, अनेक रोग बुलवाता है। इसलिए संयम की ज़रूरत है। संयम से खाओ पियो। आदमी रोज खाता है, 3-3 बार खाता है, लेकिन फिर भी वो इतनी लापरवाही से खाता है कि परेशान बना रहता है। आए दिन पेट का उसे दुख, पेट के रोग और पेट संबंधी अनेक समस्याएं वो बुलाता रहता है। ये उसका बनाया हुआ अपना दुख है। 2 व्यक्ति थे, एक जगह आमंत्रित हुए और भोजन में बैठे सबके साथ और सब लोगों को भोजन परसा गया, खाए और उठ करके चले गए। दूसरी पंगत बैठ गई, अभी ये दोनों महाशय बैठे खा ही रहे हैं। दूसरी पंगत भी उठ करके चली गई, तीसरी पंगत बैठी, लेकिन ये कहते हैं क्या करें यार, पेट भी कैसी क्षुद्र नदी है जो थोड़े में भर जाती है। इतना स्वादिष्ट भोजन बना है, उठने का मन नहीं होता, पेट भर गया। तो दूसरे ने कहा, अरे कुछ रेचक पाचक चूर्ण खा लो। तो कहें, जब रेचक पाचक चूर्ण खाने की जगह होती तो 2 लड्डू और ना खा लेता? कहें, अरे यार इतना तुम खा लिए। तो उठे किसी तरह। तो एक कहता है, यार देखो तो मैं अपना जूता पहन रहा हूँ कि दूसरे का? कहा, अरे यार तुम इतना खा लिए हो कि जूता नहीं दिखाई देता। तो दूसरा कहता है, मैं तो इतना खा लिया हूँ कि तुम ही नहीं दिखाई दे रहे हो। तो ऐसे खब्बू अगर मिल जाएं तो फिर उनका पेट भला कब ठीक रहेगा? और ऐसे लोग कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं। एक बार गुरुदेव जी के पास एक महात्मा जी मिलने के लिए आए और आते ही वो बैठे। गुरुदेव जी ने उनसे पूछा, कहिए भोजन वोजन हो गया? उन्होंने कहा, हाँ साहब भोजन हो गया, 2 किलो दही खा लिया हूँ। अब 2 किलो दही भोजन में कोई खा ले, ये आदमी है कि जानवर हैं? ऐसे लोग अपने पेट को पेट नहीं समझते हैं, ऐसा लगता है घूर समझते हैं कि जो कुछ कचड़ा जितना पाओ उतना फेंक दो उसमें। भाई पेट है और इसको संभाल करके नहीं रखेंगे तो आप खुद दुख पाएंगे। आप पेट को संभालेंगे फिर पेट आपको संभालेगा। वही सज्जन एक जगह मिलने के लिए पुनः आए। गुरुदेव जी दूसरी जगह एक बड़े महानगर में थे। तो वो बड़े आदमी थे, फौज में
सर्विस कर रहे थे, वहाँ किराए के मकान में रह रहे थे। गुरुदेव जी ने पूछा कि यहाँ खाने पीने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? उन्होंने कहा नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं होती है, 1 टीन घी खरीद लेता हूँ और वो चल जाता है कुछ दिन। अब भोजन में कोई घी के बारे में बतावे कि मैं घी खाता रहता हूँ, ये कोई अकल की बात हुई? वे दाल भात रोटी भी खाते थे, लेकिन वे बताना चाहे कि मैं इतना घी खाता हूँ और कहें 1 टीन घी खरीद लेता हूँ, चल जाता है कुछ दिन। वही व्यक्ति जब सन 1998 में हरिद्वार कैंप में गुरुदेव जी के पास आए, सूखे सूखे रहे, एकदम हड्डी हड्डी हो गए थे, जबकि एकदम बुलंद शरीर, पंजाबी शरीर था उनका, और बुलंद शरीर, गोरे गोरे, दिव्य, अद्भुत दिख रहे थे। लेकिन जब 98 में आए कुंभ मेले में, गुरुदेव जी के पास बैठकर बंदगी करने लगे, गुरुदेव जी ने नज़र गड़ा करके ध्यान से जब देखा तो कहा, अरे तुम हो, क्या हो गया तुम्हें? तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आप जो कहते थे वही सच है, मैंने खाने में बहुत अति किया और जिसका परिणाम आज हुआ कि डॉक्टर ने कह दिया है कि उबली हुई सब्जी, सूखी रोटी थोड़ा सा खाओ, घी, मिठाई, नमकीन, तेल, मसाले सब छोड़ दो। अगर थोड़ा भी अपथ्य करोगे, असंयम करोगे तो फिर भयंकर रोग घेरेंगे और बस थोड़े ही दिन में राम नाम सत्य हो जाएगा। साहब, इसलिए सब छोड़ दिया हूँ, शरीर सूख गया है। गुरुदेव जी ने कहा, तुमने बहुत गलत किया, बहुत पहले से असंयम कर चुके हो, जिसका परिणाम आज यहाँ तक पहुँचे हो। ठीक है, अब जितना बन सके संभाल के खाओ पियो। तो शरीर की ज़रूरतें बहुत थोड़ी होती हैं, लेकिन शरीर के पीछे ही हम रात दिन का सारा समय लगा देते हैं और इसी के बारे में सोचते और खाने की, पहनने की और देखने, सुनने, भोगने की चीज़ें, टीवी, मोबाइल, कूलर, घर और कपड़े लत्ते, नाज नखरे, इन्हीं के बारे में सोचते सोचते हमारी लंबी जिंदगी बीत जाती है, बस इन तुच्छ चीज़ों के लिए, देह निर्वाह के लिए। और ये हाड़ चाम को ढांकने, मूंदने और इसको सजाने संवारने में ही अपने समय को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? ये शरीर की बात नहीं है, ये शरीर की ज़रूरतें नहीं हैं, ये मन की तृष्णा है। और पता नहीं चलता है, ऐसा लगता है हम शरीर की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, लेकिन आवश्यकताएं नहीं, ये मन की भड़ास को हम पूरा करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, मन की तृष्णा के पीछे दौड़ने लगते हैं। और ये मन की तृष्णा ऐसी होती है कि तृप्ति न पाए सुमेर। सदगुरु कहते हैं कि मन तो सुमेरु पर्वत की तरह धन, ऐश्वर्य और सुख भोग पाने के बाद भी ये तृप्त होने वाला नहीं है। इसके पीछे पड़ना, इसको पूर्ण करने के लिए दौड़ना पागलपन है मनुष्य का। और ये पागलपन 1-2 लोगों की नहीं, संसार में बहुत लोगों के, बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, नेता, धनी, यहाँ तक कि गुरु, साधु, महंत, ये सब इसी मन के चक्कर में पड़ करके भटक रहे हैं। मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन सुध ठगहार। और मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। इसलिए भाई, मन को संभालो, ये मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन से आप हार गए, मन से लापरवाही किए और मन के वश में हो गए और मन की इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में पड़े, तो फिर आप किसी घाट के नहीं रह जाएंगे, डूबना है संसार में। इसलिए मन से ऊपर उठें और गुरु ज्ञान में मन को लगावें। सदगुरु कहते हैं कि मन की भूख अथाह है, अथाह, जिसकी कोई थाह नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, ये मन ऐसा है। और इसी को आप पूरा करने के चक्कर में पड़े हो, इसी को तृप्त करने के पीछे पड़े हो। मन भोगों से नहीं तृप्त होता है, मन तो त्याग से तृप्त होता है, त्याग। मन दौड़ता है चीज़ों के लिए, भोगों के लिए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के लिए और वासनाओं के लिए। तो उनको हम भोग दे दे करके
अगर चाहें कि अब मन तृप्त हो जाएगा, अब इसकी डिमांड समाप्त हो जाएगी, तो ये हमारा केवल भ्रम है। मन को भोग वस्तु दे करके इसको तृप्त नहीं किया जा सकता है। मन को तो त्याग की सबक सिखा करके, त्याग से ये शांत होता है। इसलिए सद्गुरु विशाल देव ने कहा है, त्याग करन है सबन को, बचत न कोई दिखाए, चाहे तजय दुख भोग के, चाहे प्रथम हटाए। त्याग करना पड़ेगा, त्याग से ही त्याग का बल बढ़ सकेगा, जो करे शुरुआत वह ही चढ़ सकेगा। सद्गुरु अभिलाष साहिब जी कहते हैं कि त्याग से त्याग का बल बढ़ेगा। शुरू में कठिनाई लगती है। तंबाकू खाने की आदत किसी को हो गई है, अब तंबाकू के बिना उसको रह पाना कितना कठिन है। तंबाकू खा खा करके रहना बड़ा सरल उसको लगता है, लेकिन वो आदत बनाने के कारण तंबाकू खाना सरल लग रहा है और छोड़ना कठिन। लेकिन वही जब छोड़ देगा और थोड़े दिन के अभ्यास के बाद फिर तंबाकू से उसे बदबू आएगी और तंबाकू को खाना उसे बुरा लगेगा और छोड़ के रहना बड़ा सरल है। देखो, हम लोग नहीं खाते हैं, तंबाकू की याद भी नहीं आती है कि तंबाकू भी कोई चीज़ होती है जो खाना चाहिए, बल्कि कोई खाता है आसपास तो बहुत बुरा लगता है, दुर्गंध आती है। तो ये सारी गंदी आदतें केवल आसक्ति का परिणाम है और भोग को भोग करके उसकी इच्छा बना ली गई। अब वो इच्छा आज हमें सताती है। इसलिए त्याग करें, त्यागें, पहले से सावधान रहें कि गंदी आदत पड़ने ही ना पावें। अगर कोई आदत पड़ गई है तो उसको हम पहले से मजबूत मन को बनावें और धीरे धीरे छोड़ें। त्याग में कठिनाई होती है, लेकिन जिसको त्याग का सुख निश्चय हो जाएगा और पता चल जाएगा, फिर देखिए त्याग में कितना आनंद है, कितना सुख है, कितना आप मजबूत हो जाएंगे और कितना प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। त्याग, संसार में त्याग एक बहुत बड़ी शक्ति है और जिसने इच्छाओं को, कामनाओं को, वासनाओं को और इन पंच विषयों को त्यागने की शक्ति अपना लिया है, काम क्रोध लोभ मोह को त्याग दिया है, फिर तो उसके पास अपार सुख हो जाता है। तो ये मन हमारा ऐसा है जैसे बकरी का पेट। बकरी का पेट कभी भरता नहीं है। एक बार एक व्यक्ति बीरबल के पास आया अपनी बकरी लेकर के और कहा कि हुजूर, हमारी ऐसी बकरी है कि आज तक इसका कोई पेट भर ना सका। बादशाह ने कहा कि कैसी बातें तुम कर रहे हो, यह छोटे सी जानवर, छोटा सा, और इसका पेट भरना कौन सी बड़ी बात है। अरे हम तो हाथी का पेट भर देते हैं, हमारे दरबार में हाथियों की भीड़ लगी है, उनका बहुत बड़ा समूह है, हम उनको खिलाते हैं, उनको तृप्त करते हैं। तुम एक बकरी की बात कह रहे हो, तुमने सोचा भी है कि नहीं क्या कह रहे हो। उन्होंने कहा हुजूर, मैंने सोचा है और ये बकरी ऐसी है कि इसका पेट कोई भर ही नहीं सका आज तक। अच्छा, इतनी बड़ी चुनौती। तो फिर उन्होंने कहा कि अपने दरबारियों की तरफ देखते हुए, क्या कोई है इसमें जो बकरी का पेट भर सके। वे लोग भी आंखें फाड़कर देखते रह गए कि ये व्यक्ति क्या कह रहा है। कई लोग तैयार हो गए। एक ने कहा कि हुजूर, हम ले जाएंगे बकरी और कल ही हम इसका पेट भर करके लाएंगे। वो लेके गया और रात में इतना खिलाया, हरी हरी पत्तियाँ, घास, भूसे, दाना, चना आदि इतना खिलाया कि उसका पेट भर गया और खूब पेट फूल आया। दूसरे दिन दरबार में लेकर के आया और कहा कि हुजूर, इस बकरी का पेट एकदम फुल हो गया है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हुजूर, मैं तब मानूंगा कि जब ये खाना और बिल्कुल इनकार कर दे। और जैसे ही वो सामने आया, हरी हरी टहनी दिखाया, बेर की पत्तियाँ, अरहर की पत्तियाँ, तैसे ही लपक करके बकरी ने पुनः मुख में भर लिया और खा लिया। तब उसने कहा, हुजूर, कहाँ इसका पेट भरा हुआ है, इसका पेट तो अभी भी खाली है। अगर इसका पेट भरा होता तो ये खाती नहीं। तब वो व्यक्ति तो हार गया और कहा कि सच तो है, अगर पेट भरा होता तो ये खाती नहीं। बादशाह ने भी कहा, बिल्कुल तुमने पेट भरा नहीं। दूसरा व्यक्ति ले गया और उसने भी खूब खिलाया और जब लाया तो उस व्यक्ति ने कहा कि अगर इसका पेट भर गया होगा
तो ये पुनः नहीं खाएगी। हरी पत्ती दिखाया और दौड़ करके बकरी ने फिर खा लिया। बीरबल से कहा गया, बीरबल ने कहा हुजूर मैं इसका पेट भर दूंगा। और बीरबल ले गए अपने घर और बकरी को एक दाना नहीं खिलाए, एक पत्ती नहीं खिलाए और हरी हरी घास दिखाए। जैसे ही बकरी आती खाने के लिए, एक डंडा जोर से उसके मुंह पर बीरबल जड़ देते। थोड़ी देर बाद फिर पत्ती दिखाते, फिर बकरी आती खाने के लिए और पत्ती तो न खाने देते लेकिन एक डंडा मुख में मार देते। ऐसा रात भर वे करते रहे और ऐसा करने से अब बकरी का पेट तो एकदम चिपक गया किंतु मुंह फूल आया। अब जब भी वो पत्ती दिखाते बकरी को, पत्ती देखते ही बकरी दूर चली जाती, उधर मुंह फेर लेती, सामने न आती। उसकी तरफ पत्ती ले जाते, दूसरी तरफ मुंह फेर लेती। इस प्रकार अब उसे पत्ती से घृणा हो गई, वितृष्णा हो गई। वो समझ गई कि ये पत्ती खाने का मतलब है कि डंडे खाना। और जैसे ही बीरबल उसको पत्ती दिखाते वैसे ही वो दूसरी तरफ मुंह फेर लेती, पत्ती खाने का नाम ना लेती। बादशाह के दरबार में बकरी को ले जाया गया और बीरबल ने कहा हुजूर ये बकरी का पेट भर गया है, बिल्कुल भर गया है, अब ये कुछ भी नहीं खा सकती है, इतना इसका पेट भरा हुआ है। सब लोग देख करके हंसे और कहे कि बीरबल ये क्या बातें कर रहे हैं, पेट तो बकरी का एकदम खाली है, ये कैसे नहीं खाएगी। और जैसे ही वह व्यक्ति जिसकी बकरी थी वो हरी हरी पत्तियां दिखाता है और बगल में बीरबल खड़े थे ही डंडा लिए, जैसे ही वह हरी पत्ती देखती है दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है। उधर वो व्यक्ति पत्ती ले जा कर के खिलाना चाहता है, सोचा कि शायद ये पत्ती नहीं देख पाई है बकरी, तो उधर जैसे ले गया तैसे फिर अलग मुंह फेर लेती है। बीरबल ने कहा कि अब इसका पेट भर गया है, ये नहीं खाएगी। सब लोग दंग रह गए। बादशाह ने भी कहा कि बीरबल तुमने क्या किया, ये क्यों नहीं खा रही है, आखिर भूखी है, पेट खाली है इसका और फिर भी क्यों नहीं खा रही है। बीरबल ने कहा हुजूर नहीं खाएगी क्योंकि इसका पेट भर गया है। उन्होंने कहा कैसे तुमने भरा। बीरबल ने कहा हुजूर इसका पेट नहीं, इसका मन भर गया है, और अभी तक जो ये खा लेती थी पेट तो भरा रहता था, मन नहीं भरा होता था। बस ऐसे ही हम लोगों की जिंदगी है, पेट तो भरा रहता है, मन नहीं भरता। और मन भरने के लिए मनुष्य को संयम चाहिए, त्याग चाहिए। जब तक संयम की छड़ी इसके ऊपर नहीं पड़ती है, त्याग की, अनासक्ति की, ज्ञान की छड़ी नहीं पड़ती है, तब तक ये भोगों की ओर ललचाता ही रहता है और भोगों से कभी तृप्ति होती नहीं है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि मन की भूख अथाह है, तृप्ति पाओ या शेर। मन की भूख अथाह है, तृप्ति न पाए सुमेर। ये मन की भूख अथाह है, ये मन कभी भरता नहीं। मन को अगर भरना चाहते हैं तो फिर त्याग की शक्ति बढ़ाइए। और जिसके जीवन में त्याग की शक्ति आ जाती है फिर उसको कभी कमी महसूस होती ही नहीं। जितना उसके पास धन है पर्याप्त है, जितना रुपए हैं पर्याप्त है, जितना बड़ा घर है पर्याप्त है, जैसे बाल बच्चे हैं वे पर्याप्त हैं, अच्छे हैं, जैसे हमारा तन है ठीक है, जो जैसा है बस बढ़िया है। अगर हमारे मन में ज्ञान नहीं, बोध नहीं, समझ नहीं और त्याग की शक्ति नहीं है तो सब समय कम लगता है और हाय 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 का रोग बढ़ता जाता है। हैजा रोग की तरह है, ये तृष्णा हैजा रोग की तरह है। जैसे हैजा रोग में व्यक्ति को और चाहे जितना खिला दो चाहे जितना पिला दो और लगता है कि पेट वैसे ही खाली है। इसलिए अब मन को हमें चीज़ों से नहीं, भोगों से नहीं, ज्ञान से तृप्त करना होगा। तो सद्गुरु श्री राम सूरत साहिब जी का यह जो वचन है सभी साधकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, मनन करने योग्य है कि तन की भूख तनिक है, तृप्त पाओ या शेर। मन की भूख अथाह है, तृप्त न पाए सुमेर। तन की भूख तो थोड़े में पूर्ण हो जाती है
और व्यक्ति का शरीर तृप्त हो जाता है, पेट भर जाता है, आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन मन कभी तृप्त नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कि हा हा हाय हाय में सब जग जाई, हर्ष सोग सब माहि समाई, हकरी सब बड़ बड़ गयऊ, हा हा मरम न काहू पयऊ। ये हाय हाय करते करते बड़े बड़े कहे जाने वाले चले गए, रावण का भी पेट न भरा। और इतना बड़ा साम्राज्य था उसके पास, सोने की नगरी, और इतना बड़ा सम्राट और वेदों का प्रकांड विद्वान, लेकिन जो भोगों की तृष्णा उसके मन में सवार थी, उसके बदौलत उसने अपने जीवन को, अपने राजकाज को, अपनी हुकूमत को और अपने परिवार को नष्ट कर डाला। और आज वो सबकी नज़रों से गिर गया और सब उसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। ये मन की तृष्णा, ये भोगेच्छा मनुष्य को क्या क्या नहीं करवा सकती और कहाँ नहीं पतित कर सकती है। इसलिए मन की इन इच्छाओं को, वासनाओं को, भोग प्रवृत्तियों को हम मिटाते रहें और ज्ञान की छड़ी लगा करके सदैव संयम, सावधानी, विवेक, अनासक्ति के मजबूत स्थान पर इसे रखें, तभी यह व्यक्ति सुखी हो सकता है, तभी हमारा मन प्रसन्न रह सकता है। और नहीं तो यह मन कभी भी तृप्त नहीं हो सकता, चाहे जितना हम इसे भोगों से तृप्त करें। और भोग का मतलब ही है कि वह भट्ठी जो कभी बुझती नहीं, उसमें जितना ही डालते जाओ ईंधन वो जलती ही रहेगी। ये मन ऐसा ही है, जैसे समुद्र संसार की समस्त नदियों का पानी पी करके भी कभी तृप्त नहीं होता, जैसे आग संसार के समस्त जंगलों से कभी बुझती नहीं है, जैसे श्मशान संसार के समस्त प्राणियों के मुर्दे दफना दिए जाएं फिर भी वो कभी नो एंट्री नहीं कहता है। इसी प्रकार यह मनुष्य का मन है कि ये मन कभी संसार के भोग वासनाओं से, चीज़ों से कभी तृप्त नहीं होता। इसको तृप्त करने के लिए ज्ञान चाहिए, अनासक्ति और निर्मोहता चाहिए, त्याग और गुरु भक्ति चाहिए। तो इस प्रकार से जो अपने मन को ज्ञान, बोध, वैराग्य से सींचता है वो सच्चे अर्थों में सुखी होता है। नहीं तो चाहे जितना संसार का साम्राज्य मिल जाए, पूरी दुनिया की हुकूमत मिल जाए, और चाहे जितने रुपए पैसे और संसार के नर नारी प्राणी पदार्थ मिल जाएं, यह कभी तृप्त हो नहीं सकता है। इसलिए ये सद्गुरु श्री राम सूरत साहिब जी का वचन कितना अकाट्य है, हम सबको इसे मनन करना चाहिए। साहब कहते हैं, तन की भूख तनिक है, तृप्त पाओ या शेर, और मन की भूख अथाह है, तृप्ति न पाए सुमेर। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।